बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा कसाई सर्दखाने में काम करने वाले सर्दखाने में किसी काम से गया और सर्दखाने का दरवाज़ा उसके पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। मसला ये था कि दरवाज़ा सिर्फ बाहर से खुल सकता था। अनजाने में उस शख्स ने दरवाजे के आगे वो भारी लकड़ी नहीं रखी जो दरवाजे को बंद होने से रोकती थी। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन छुट्टी का वक्त था। तमाम मजदूर अपना काम समेटने में मसरूफ थे। किसी ने इसकी चीख व पुकार नहीं सुनी। जब वो सर्दी से ठरठने वाला था तो अचानक कारखाने में चौकीदार दरवाज़ा खोलकर सर्दखाने के अंदर आया और उसे बाहर निकाला। जब उसे होश आया तो उसने चौकीदार से पूछा, आपको सर्दखाने में झांकने का ख्याल कैसे आया? चौकीदार ने जवाब दिया, आप उन चंद गिने चुने लोगों में से हैं जो सुबह कारखाने के दरवाजे पर मुझे सलाम करते हैं और शाम को छुट्टी के वक्त खुदा हाफिज कहकर घर जाते हैं। बहुत से लोग मेरे करीब से ऐसे गुजरे जैसे मेरा वजूद ही नहीं। आज आप सुबह मेरा हाल अहवाल पूछकर अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन मैंने आपको खुदा हाफिज कह के घर जाते नहीं देखा, तो सारे कारखाने में आपको तलाशते हुए आखिरकार सर्द खाने में ढूंढ लिया। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई। इसीलिए कहते हैं कि इंसान किसी को अपने से हकीर न जाने, ख़ास तौर पर वो लोग जो आपके साथ आपके ज़माने में ज़िंदगी बसर करते हैं। उनका दुनियावी मकाम और मर्तबा चाहिए कुछ भी हो, आपके मोहब्बत और एहतराम के दो लफ्ज़ उनकी ज़िंदगी में बहुत मुस्बित असरात मुरतब करते हैं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जितना हो सके लोगों से हुस्न सलूक करना चाहिए ताकि वो हमें एक अच्छे इंसान की हैसियत से याद रखे। सब दोस्त एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते हैं। अगर आप सबक आमोज़ स्टोरीज़ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।